जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर। आज मेरे पास है Realme Buds Wireless 3 Neo, एक नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन जिसको हम Amazon से 1300 रुपीज़ में परचेज किए हैं। जहां से आप इस नेकबैंड ईयरफोन को परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस नेकबैंड का एक क्विक ASMR अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस ईयरफोन का कंप्लीट रिव्यू, जिसमें लेटेंसी टेस्ट, माइक का क्वालिटी, ईयर ग्रिप कैसा है, साउंड क्वालिटी कैसा है। और Realme Buds Wireless 3 Neo जो है ना, Realme Buds Wireless 3 का ही एक लाइटर वर्जन है जो कि 2000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट के अराउंड हमको बेस्ट क्वालिटी का नेकबैंड ईयरफोन लगता है साउंड क्वालिटी वाइज। तो Realme Buds Wireless 3 Neo में साउंड क्वालिटी में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज किया गया है या सिर्फ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का डिफरेंस है, वो चीज भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा इस नेकबैंड को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसमें आपको ऐप सपोर्ट मिलता है। Realme Link ऐप के थ्रू आप इसके कुछ फीचर्स को, कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड क्या Realme Link ऐप के साथ Realme Buds Wireless 3 Neo आईफोन एज वेल एज एंड्रॉइड फोन दोनों के साथ प्रॉपर्ली वर्क करता है या नहीं करता है, वो सब कुछ शेयर करेंगे। इसके अलावा इस नेकबैंड में आपको डुअल कनेक्शन का फीचर मिलता है, तो डुअल कनेक्शन फीचर का यूज करके किस तरीके से आप एक साथ दो डिवाइस के साथ कनेक्ट करके इसको यूज कर सकते हैं, वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइटेड फीचर्स मेंशन है, जैसे कि 13.4 mm का डायनेमिक बेस ड्राइवर, 32 आवर्स का बैटरी लाइफ, डुअल कनेक्शन का फीचर, 45 मिलीसेकंड का अल्ट्रा लो लेटेंसी मोड, कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.4 और IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। बॉक्स में Realme Buds Wireless 3 नेकबैंड ईयरफोन मिल जाता है। इसके अलावा यूजर मैनुअल और 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिल जाता है। इस ईयरफोन की अगर हम बिल्ड क्वालिटी और फिजिकल ओवरव्यू को देखें तो दोनों साइड में जो है ना आपको इस तरीके का प्लास्टिक कैप्सूल मिल जाता है, जो कि हाफ ग्लॉसी है, हाफ मैट है। Realme का ब्रांडिंग है लेफ्ट साइड वाले कैप्सूल में। राइट साइड वाले कैप्सूल में आपको वॉल्यूम माइनस बटन, वॉल्यूम प्लस बटन एंड एक मल्टी फंक्शन बटन मिल जाता है। एक LED स्टेटस लाइट मिलता है, माइक के लिए होल मिल जाता है एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। बाकी ये जो नेक वाले एरिया का मटेरियल है, ये सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल है, फ्लेक्सिबल है। प्राइस के अकॉर्डिंग केबल का जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा है। ईयर प्लग का जो डिजाइन है या ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है ना Realme Buds Wireless 3 Neo का, वो Realme Buds Wireless 3 जैसा ही है। बस Realme Buds Wireless 3 में आपको डुअल टोन कलर का ऑप्शन मिल जाता है और Realme Buds Wireless 3 Neo में आपको सिंगल कलर वाला ही ऑप्शन मिलेगा। एंड एक बटन जो है वो Realme Buds Wireless 3 में आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा है। अब क्योंकि इस नेकबैंड में Google फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है, तो जैसे इन दोनों ईयर टिप्स को आप मैग्नेटिकली अलग करते हैं ना, ऑटोमेटिकली Realme Buds Wireless 3 Neo जो है वो पेयरिंग मोड में चला जाता है। एंड आपके एंड्रॉइड फोन पे इस तरीके का एक पॉपअप आ जाता है, जहां पे कनेक्ट के ऊपर टैप करके जो है ना सिंपली आप इस नेकबैंड को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ पेयर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का पॉपअप नहीं भी आता है ना, तो भी आप अपने फोन के ब्लूटूथ सेटिंग में जाके अवेलेबल डिवाइसेस में देखेंगे तो वहां पे आपको Realme Buds Wireless 3 Neo दिख जाएगा और वहां से भी आप इसको पेयर कर सकते हैं इजीली। अब क्योंकि ये नेकबैंड मेरे एंड्रॉइड फोन से पेयर हो गया है, तो डन के ऊपर टैप करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अपने एंड्रॉइड फोन के ब्लूटूथ सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Realme Buds Wireless 3 Neo जो है वो मेरे एंड्रॉइड फोन के साथ कनेक्टेड है। एंड हम आपको बता दें कि इस ईयरफोन में जो है ना आपको कोई भी ऑन ऑफ करने के लिए बटन नहीं मिलता है। ये मैग्नेटिक ऑन ऑफ फंक्शन के साथ आता है, मतलब कि जैसे ही आप इन दोनों ईयर प्लग्स को मैग्नेटिकली कनेक्ट करते हैं, आपका ईयरफोन जो है वो ऑफ हो जाएगा, आपके कनेक्टेड डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही इन दोनों ईयर प्लग्स को आप अलग करते हैं, ऑटोमेटिकली ये टर्न ऑन हो जाएगा एंड लास्ट डिवाइस से ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इसको ऑफ करना है तो आपको इन दोनों ईयर प्लग्स को मैग्नेटिकली चिपका देना है। ये ऑफ हो गया, इन दोनों को अलग करते हैं, ये टर्न ऑन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इस नेकबैंड के और फीचर्स को यूज करने के लिए, कंट्रोल्स को कस्टमाइज करने के लिए आप अपने एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर पे जो है ना Realme Link ऐप को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम ऑलरेडी इस ऐप को यूज कर रहे हैं बिकॉज इससे पहले हम Realme Buds Wireless 3 यूज कर रहे थे। तो सिंपली इस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा तो आपको इसमें लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के लिए सिंपली आप अपने फोन नंबर एंड OTP के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं, या फिर ईमेल एड्रेस के थ्रू जो है ना आप अपना एक अकाउंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं एंड उसके बाद आप उसके थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। अब Realme का ये जो साइन इन करने वाला सिस्टम है ना, ये हमको थोड़ा सा अजीब लगता है बिकॉज Realme के अलावा हम OnePlus का नेकबैंड यूज किए हैं, CMF by Nothing का नेकबैंड यूज किए हैं एंड उनके ऐप के साथ उनके नेकबैंड को यूज करना ज्यादा सिंपल होता है। आपको कोई लॉग इन नहीं करना पड़ता है, कोई अकाउंट जो है वो ऐप में क्रिएट नहीं करना पड़ता है। बट एक बार जब आप Realme Link ऐप में अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, साइन इन कर लेते हैं, अब क्योंकि ये Realme Buds Wireless 3 Neo ऑलरेडी मेरे फोन से कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली जो है ना यहाँ पे माय डिवाइस सेक्शन में Realme Buds Wireless 3 Neo शो करने लगा। अगर आपका नेकबैंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो नहीं करता है तो आप प्लस के ऊपर टैप कीजिएगा, ऑडियो सेक्शन में आइएगा एंड यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है ना आपको Realme Buds Wireless 3 Neo दिख जाएगा। इसके ऊपर टैप करके भी आप अपने नेकबैंड को ऐड कर सकते हैं। अब एक बार जब आप अपना नेकबैंड ऐड कर लेते हैं, इसके ऊपर टैप करेंगे तो आप इसका कंप्लीट सेटिंग जो है वो यहाँ पे देख पाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे आप नेकबैंड का रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं, फिर साउंड इफेक्ट
इफेक्ट में जो है ना आपको कुछ प्रीसेट्स मिल जाता है। मेनली हम ओरिजिनल साउंड एंड प्योर बेस मोड में ही इस नेकबैंड को यूज किए हैं। बाय डिफॉल्ट प्योर बेस मोड ही सेट रहता है। तो ओरिजिनल साउंड मोड और प्योर बेस मोड में कैसा साउंड क्वालिटी है वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है। प्लस के ऊपर टैप करके जो है ना आप अपने साउंड टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे इक्वलाइजर क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं एंड इसको आप रीनेम कर सकते हैं इस तरीके से एंड सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है ना आप मल्टीपल कस्टम इक्वलाइजर जो है वो सेट कर सकते हैं। अब ऐसे तो आपको इक्वलाइजर मोड में बेस के लिए प्योर बेस एंड डीप बेस का 2 मोड मिल जाता है, बट अगर आपको बेस को और इनहांस करना हो तो यहाँ पे आप जो है ना डायनेमिक बेस को इनेबल कर सकते हैं एंड यहाँ से आप डायनेमिक बेस को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वॉल्यूम इनहांसर का ऑप्शन मिलता है। तो फोन से 100% वॉल्यूम करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि वॉल्यूम थोड़ा सा और लाउड होना चाहिए तो यहाँ से आप वॉल्यूम इनहांसर को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डुअल डिवाइस कनेक्शन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप अपने Realme Buds Wireless 3 Neo को एक साथ 2 डिवाइस के साथ कनेक्ट करके यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे डुअल डिवाइस कनेक्शन को इनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको इनेबल कर देते हैं। थोड़ी देर में जो है ना इसको हम अपने दूसरे फोन के साथ सेटअप करेंगे और आपको दिखाएंगे एक साथ कैसे आप 2 डिवाइस के साथ इसको यूज कर सकते हैं। डुअल डिवाइस कनेक्शन के बाद आपको यहाँ पे गेम मोड मिल जाता है। तो यहाँ से आप 45 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी मोड या गेम मोड इनेबल कर सकते हैं। तो गेम मोड को आप ऐप में यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा बटन्स के थ्रू भी जो है ना गेम मोड को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बटन कंट्रोल्स में थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको फाइंड माई फोन का फीचर मिल जाता है। तो यहाँ से अगर आप फाइंड माई फोन फीचर को इनेबल कर देते हैं, आपका नेक बैंड जो है वो आपके फोन से कनेक्टेड है बट आपको मिल नहीं रहा है, तो इस मल्टी फंक्शन बटन को जो है ना आप 4 टाइम इस तरीके से प्रेस करेंगे एंड आपके फोन पे जो है ना इस तरीके से रिंग प्ले होने लगेगा। तो इस तरीके से आप फाइंड माई फोन फीचर को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ऑटो आंसर कॉल का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ही इन दोनों ईयर प्लग्स को आप मैग्नेटिकली डिस्कनेक्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली अगर आपके फोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा होगा तो वो आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इस मल्टी फंक्शन बटन के थ्रू भी जो है ना कॉल को रिसीव कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं। और ये ऑटो आंसर कॉल का फीचर किस तरीके से वर्क करता है वो हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। फिर लास्ट यहाँ पे आपको बटन सेटिंग मिलता है, जहां से आप देख सकते हैं कि सिर्फ आप मल्टी फंक्शन बटन जो है, मतलब कि एक आपको वॉल्यूम अप बटन मिलता है, वॉल्यूम डाउन बटन मिलता है और एक मल्टी फंक्शन बटन मिलता है। तो मल्टी फंक्शन बटन के लिए आपको यहाँ पे 4 टाइप का फंक्शन मिलता है, सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप एंड टच एंड होल्ड। बाय डिफॉल्ट सिंगल टैप से जो है ना आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं, डबल टैप से आप नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, ट्रिपल टैप से प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हैं एंड टच एंड होल्ड करके आप वॉइस असिस्टेंट को इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सिंगल टैप पे प्ले पॉज का फंक्शन असाइंड है, बट अगर हम चाहें तो यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन के साथ जो है ना प्ले पॉज को रिप्लेस कर सकते हैं। फिर डबल टैप के थ्रू आप नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं, बट आप चाहें तो और किसी ऑप्शन के साथ इस फंक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं। फिर ट्रिपल टैप पे जो प्रीवियस ट्रैक का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट असाइंड है ना, इसको हम गेम मोड से चेंज कर देते हैं। तो अगर इस तरीके से हम चेंज कर देते हैं ना तो अब हम प्रीवियस ट्रैक पे तो नहीं जा पाएंगे, बट ट्रिपल टैप करके हम गेम मोड को इनेबल कर सकते हैं, टच एंड होल्ड करके हम वॉइस असिस्टेंट को इनेबल कर सकते हैं। अब ये सिंगल टैप एंड डबल टैप वाला जो प्ले एंड पॉज एंड नेक्स्ट ट्रैक का फंक्शन है, ये तो हमको इंपॉर्टेंट लगता है, बट अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ट्रैक वाला ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप गेम मोड को ट्रिपल टैप पे असाइन कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि वॉइस असिस्टेंट को इनेबल करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप टच एंड होल्ड पे भी जो है ना गेम मोड को असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इस मल्टी फंक्शन बटन को ट्रिपल टैप करते हैं तो गेम मोड जो है वो डिसेबल हो जाएगा एंड ट्रिपल टैप करते हैं तो गेम मोड जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना आप गेम मोड को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं ट्रिपल टैप के थ्रू। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके कनेक्टेड फोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल आता है तो इस मल्टी फंक्शन बटन को सिंगल टैप करके जो है ना आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं एंड सिंगल टैप करके जो है ना आप कॉल को एंड कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए आपको इस मल्टी फंक्शन बटन को जो है ना प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड आप कॉल को रिजेक्ट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट अगर आप अपने कनेक्टेड फोन पे कोई भी म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, कोई मीडिया प्ले कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख रहे हैं तो इस मल्टी फंक्शन बटन को सिंगल टैप करके आप इस तरीके से म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं। डबल टैप करके इस तरीके से आप नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो पे स्विच कर सकते हैं। अब क्योंकि ट्रिपल टैप पे जो प्रीवियस ट्रैक का फंक्शन असाइन था उसको हम लोग गेम मोड से रिप्लेस कर लिए हैं तो प्रीवियस ट्रैक पे हम नहीं जा सकते हैं, बट अगर आप प्रीवियस ट्रैक का फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो आप ट्रिपल टैप पे प्रीवियस ट्रैक वाला फंक्शन असाइन कर लीजिएगा Realme लिंक ऐप में। तो आप इसी बटन को ट्रिपल टैप करके जो है ना प्रीवियस ट्रैक पे भी जा सकते हैं। एंड अगर आपके कनेक्टेड फोन पे कोई भी म्यूजिक प्ले हो रहा है, कोई भी मीडिया प्ले हो रहा है और उस दौरान अगर आप इन दोनों ईयर प्लग्स को जो है ना मैग्नेटिकली इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा एंड आपका जो मीडिया प्लेबैक है वो पॉज हो जाएगा। जैसे इन दोनों को आप अलग करेंगे कुछ सेकंड में ही आपका ईयरफोन जो है वो आपके लास्ट फोन
से कनेक्ट हो जाएगा, बट आपको मीडिया को या म्यूजिक को रिज्यूम करने के लिए इस मल्टी फंक्शन बटन को सिंगल टैप करना पड़ेगा, फिर आप म्यूजिक को रिज्यूम कर पाएंगे। अब नेक्स्ट अगर आपको इस नेक बैंड को अपने आईफोन के साथ पेयर करना है और आप इस नेक बैंड को जो है ना फर्स्ट टाइम डायरेक्टली अपने आईफोन के साथ पेयर कर रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पे इन दोनों ईयर प्लग्स को मैग्नेटिकली अलग करेंगे ये टर्न ऑन हो जाएगा, पेयरिंग मोड में आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको अपने आईफोन के ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाना है एंड यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग में जो है ना आपको अदर डिवाइसेस में Realme Buds Wireless 3 Neo देखने के लिए मिल जाएगा। बट फिलहाल क्योंकि ये Realme Buds Wireless 3 Neo मेरे एंड्रॉइड फोन से ऑलरेडी कनेक्टेड है और इसको अगर हमको दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको पहले डिवाइस में Realme Link ऐप में ये जो डुअल कनेक्शन का फीचर मिलता है ये इनेबल करना पड़ेगा एंड इसको जो है ना आपको पेयरिंग मोड में लेके जाना होगा। पेयरिंग मोड में लेके जाने के लिए जो है ना ये आपको मल्टी फंक्शन बटन मिलता है, इसको आपको 4 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। 4 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ग्रीन लाइट जो है ना ब्लिंक करने लगेगा, मतलब कि ये वापस से पेयरिंग मोड में आ चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन में जो है ना अदर डिवाइसेस में Realme Buds Wireless 3 Neo शो करने लगा। अब इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड आप देखेंगे कि मेरा Realme Buds Wireless 3 Neo जो है वो मेरे आईफोन से कनेक्टेड हो गया। एंड यहाँ पे अगर हम अपने एंड्रॉइड फोन के Realme Link ऐप के डुअल डिवाइस कनेक्शन में टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये S21 FE शो कर रहा है एंड यहाँ पे मेरा आईफोन भी कनेक्टेड शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ना अब ये नेक बैंड मेरे दोनों डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर हम अपने एंड्रॉइड फोन के ब्लूटूथ सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Realme Buds Wireless 3 Neo जो है वो मेरे एंड्रॉइड फोन से भी कनेक्टेड है एंड यहाँ पे आप मेरे आईफोन में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये Realme Buds Wireless 3 Neo मेरे आईफोन से भी कनेक्टेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि Realme Link ऐप जो है ना वो एंड्रॉइड फोन में तो प्रॉपरली वर्क करता है, बट क्या आईफोन में भी Realme Link ऐप में Realme Buds Wireless 3 Neo का प्रॉपर सपोर्ट है, प्रॉपर आप इसके फीचर्स को या कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी जो है ना Realme Link ऐप यूज कर रहे हैं तो इसको हम ओपन कर लेंगे। सेटअप करने का प्रोसेस जो है वो सिमिलर होता है। Realme Buds Wireless 3 का सपोर्ट Realme Link ऐप में आईफोन में मिल जाता है, बट यहाँ पे अगर हम जाते हैं प्लस के बटन पे टैप करते हैं Realme Link ऐप में, ऑडियो सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे Realme Buds Wireless 3 Neo का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब कि फिलहाल आईफोन में या ऐप स्टोर पे जो Realme Link ऐप है उसमें Realme Buds Wireless 3 Neo का सपोर्ट ऐड नहीं किया गया है। मतलब कि अगर आप डायरेक्टली इस नेक बैंड को अपने आईफोन के साथ यूज करते हैं ना तो फिर आप इसके कंट्रोल्स को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। इसमें जो आपको साउंड इफेक्ट्स का अलग अलग मोड्स मिलता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज साउंड इफेक्ट्स मोड को चेंज करने के लिए आप Realme Link ऐप से ही कर पाइएगा। और क्योंकि Realme Link ऐप में यहाँ पे आईफोन में Realme Buds Wireless 3 Neo का सपोर्ट नहीं है तो आप ये जो साउंड इफेक्ट्स का अलग अलग मोड मिलता है या साउंड इफेक्ट्स मोड जो आप क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉइड फोन में वो आप फिलहाल आईफोन में नहीं कर पाइएगा। हो सकता है कि फ्यूचर में Realme Link ऐप का ऐप स्टोर पे या आईफोन में अपडेट आए और उसके बाद Realme Buds Wireless 3 Neo भी आईफोन के साथ प्रॉपरली वर्क करे, सारे फीचर्स को आप आईफोन में भी यूज कर पाए। अगर ऐसा अपकमिंग डेज में कोई अपडेट आता है तो वो हम आपके साथ डेफिनेटली जो है ना वीडियो में शेयर कर देंगे। बट अगर आप एक साथ एंड्रॉइड फोन एंड आईफोन यूज करते हैं और अपने एंड्रॉइड फोन में Realme Link ऐप में जो भी फीचर्स या कंट्रोल्स को आप कस्टमाइज करते हैं तो वो फीचर्स या कंट्रोल्स एज इट इज रहता है। वो फीचर्स या कंट्रोल आपके आईफोन के साथ भी सिमिलरली वर्क करेगा जब तक आप अपने Realme Buds Wireless 3 Neo को एक बार रीसेट नहीं करते हैं। तो आई होप आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि एंड्रॉइड फोन में जैसे हम बटन सेटिंग में जाके ट्रिपल टैप पे गेम मोड को असाइन किए ना, तो अब ये जो ट्रिपल टैप पे गेम मोड का फंक्शन है ये मेरे आईफोन के साथ भी सिमिलरली वर्क करेगा। या फिर अगर हम एंड्रॉइड फोन से वॉल्यूम इन्हांसर को इनेबल कर देते हैं तो Realme Buds Wireless 3 Neo को अगर हम अपने आईफोन के साथ यूज करेंगे तो वहां पे भी वॉल्यूम इन्हांसर वाला जो फीचर है या वॉल्यूम इन्हांस का जो एक्सपीरियंस है ना वही हमको मिलेगा। या फिर अगर हम अपने एंड्रॉइड फोन से जो है ना इक्वलाइजर मोड में किसी और मोड को सेलेक्ट कर लेते हैं तो सेम मोड का ही एक्सपीरियंस हमको अपने आईफोन के साथ भी मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो ऑटो आंसर कॉल वाला फीचर था ना इसको हम इनेबल किए हुए थे, बट फिलहाल क्योंकि मेरा ये Realme Buds Wireless 3 Neo डिस्कनेक्टेड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। बट अगर मेरे फोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल आता है और यहाँ पे जैसे ही हम इन दोनों ईयर प्लग्स को अलग करेंगे ना ऑटोमेटिकली कॉल जो है वो आप देख सकते हैं कि आंसर हो गया, कोई भी बटन प्रेस नहीं करना पड़ा। तो इस तरीके से आप ये जो ऑटो आंसर कॉल वाला फीचर है वो यूज कर सकते हैं।
सो Realme के इस नेकबैंड का लेटेंसी टेस्ट आप देखें, और अभी जो अभी मेरा आवाज सुन रहे हैं ये इसी के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसके माइक का क्वालिटी का आइडिया आपको लग जाएगा। अनएडिटेड जो मेरा आवाज है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि ड्यूरिंग कॉल या फिर ड्यूरिंग गेमिंग किस तरीके का आपका वॉइस कैप्चर करेगा इसका माइक, उसका आइडिया आपको लग जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इस नेकबैंड के साउंड क्वालिटी का बात करते हैं तो Realme लिंक ऐप में जो साउंड इफेक्ट का 2 प्रीसेट्स मिलता है, प्योर बेस एंड ओरिजिनल साउंड, उन दोनों मोड्स में ही हम इस नेकबैंड को यूज किए। और बाय डिफॉल्ट जब आप इस नेकबैंड को सेटअप कीजिएगा ना तो ये प्योर बेस मोड में ही रहता है, और प्योर बेस मोड जो है ना वो हमको सबसे अच्छा मोड लगा, जिसमें आपको अच्छा बेस मिल जाता है, अच्छा ट्रेबल मिल जाता है, वोकल्स काफी क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छा है, इसके अलावा लाउडनेस का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप वॉल्यूम इनहांसर वाला ऑप्शन जो Realme लिंक ऐप में मिलता है उसको इनेबल कर देते हैं तो 50 to 60% वॉल्यूम जो है ना वो सफिशिएंट होगा। अगर आपको प्योर बेस मोड में भी थोड़ा बेस ज्यादा लगता है और आप थोड़ा बैलेंस साउंड पसंद करते हैं तो फिर आप ओरिजिनल साउंड मोड जो है उसको यूज कर सकते हैं। 2000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे Realme का ही एक नेकबैंड आता है, Realme Buds Wireless 3। इसका साउंड क्वालिटी जो है ना 2000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में जितना भी नेकबैंड हम टेस्ट किए हैं उन सब में हमको बेस्ट लगा, और इसी से जो है ना हम Realme Buds Wireless 3 Neo के साउंड क्वालिटी को कंपेयर किए। Realme के इन दोनों ही नेकबैंड के साउंड क्वालिटी में जो है ना बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। वोकल्स के क्लैरिटी में 19-20 का डिफरेंस है और लाउडनेस में 19-20 का डिफरेंस है, जहां पे Realme Buds Wireless 3 20 है और Realme Buds Wireless 3 Neo 19 है। और ये जो वोकल्स के क्लैरिटी का या लाउडनेस का डिफरेंस है ना इन दोनों ईयरफोन में वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। Realme Buds Wireless 3 नेकबैंड को जो है ना हम कंटिन्यूसली काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली हम Realme Buds Wireless 3 Neo को पिछले 2 दिन से यूज कर रहे हैं, और बहुत ध्यान से टेस्ट करने पे, बहुत ध्यान से जज करने पे ये जो थोड़ा सा डिफरेंस नोटिस हुआ है वो हम आपके साथ शेयर किए। अब ANC का फीचर Realme के इस लेटेस्ट नेकबैंड में नहीं है, जिसके कारण इसका बैटरी लाइफ जो है वो काफी अच्छा है। 32 आवर्स का ब्रांड बैटरी लाइफ क्लेम करती है, जितना हम इसको टेस्ट किए इजीली 27 आवर्स प्लस का बैटरी बैकअप आपको इसमें मिल जाएगा। एंड लास्ट यहाँ पे अगर हम ईयर ग्रिप का बात करते हैं तो जो इसका ईयर प्लग का डिजाइन है वो Realme Buds Wireless 3 के ईयर प्लग के डिजाइन जैसा ही है। ईयर ग्रिप जो है वो काफी अच्छा है, हम आउटडोर रनिंग के दौरान भी यूज किए, इसके अलावा कुछ हैवी मूवमेंट वाले वर्कआउट के दौरान भी यूज किए, एंड इजीली जो है ना ये कान से नहीं निकलता है। सो फ्रेंड्स, हम आपके साथ Realme Buds Wireless 3 Neo जो कि Realme का एक बजट नेकबैंड है उसका सारा डिटेल शेयर किए, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, एंड जो भी मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस था सब कुछ हम आपके साथ एज अ रिव्यू शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस Realme के नेकबैंड के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं उसका बेस्ट बाय लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। एंड लास्ट यहाँ पे अगर आपको Realme Buds Wireless 3 Neo नेकबैंड को रीसेट करना है, इसके पेयरिंग डिवाइसेस की लिस्ट को क्लियर करना है, तो ये जो मल्टी फंक्शन बटन मिलता है इसको आपको कंटिन्यू 5 टाइम प्रेस करना है, एंड 6 टाइम जो है ना इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 10 सेकंड तक। हम आपको करके दिखाते हैं 1 2 3 4 5, और उसके बाद 6 टाइम को हम जो है ना प्रेस एंड होल्ड करके रखे 10 सेकंड तक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड कलर में इस टाइप से लाइट जो है वो ब्लिंक किया, एंड अब जो है ना मेरा ये Realme Buds Wireless 3 जो है Neo नेकबैंड रीसेट हो चुका है। अब वापस से आप देख सकते हैं कि नेकबैंड का सेटअप का इस तरीके का पॉपअप आ चुका है, जैसा हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए थे।